नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मऊ का चुनाव लोकतंत्र बचाने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का चुनाव है। कांग्रेस पूरी तन्मयता के साथ रहेगी। वहीं अजय राय के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की यह पहला इम्तिहान साबित होगा, क्योंकि परसेप्शन के लिहाज से इस उपचुनाव के बहुत मायने हैं। विपक्षी एकता की कवायद पर यह चुनाव लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि भाजपा के लिए खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन इंडिया में इस समय सपा भी शामिल है और कांग्रेस भी है। घोसी उपचुनाव के कांग्रेस में सपा का करेगी समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लाल डायरी के मुद्दे को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। उनसे इस मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरने को कहा। इसके साथ ही शाह ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के लिए ढेरों काम किए हैं। सुनिए सीएम अशोक गहलोत के गढ़ में शाह की हुंकार। मत रखना, वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला? जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो हाथ। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। ये समग्र देश के लिए गौरव का विषय है मित्र। मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता है। 70 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज शनिवार को स्वदेश लौट आए हैं। वे ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे और इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात की है। पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और उन्हें इस मिशन के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला किया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, जरा आप भी सुनिए। 23 अगस्त को
जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से यूपी के 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों और रेलवे के अधिकारियों को यूपी के लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, सीएम ने हादसे को लेकर रेल मंत्री से फोन कर बात की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। इस दौरान हादसे को लेकर किसी भी तरह की मदद के लिए योगी सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1070 भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हापुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जाति और धर्म के स्टिकर लगे गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने लगभग 200 गाड़ियों के चालान काटे हैं। हापुड़ की ट्रैफिक सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि हापुड़, मेरठ सहित प्रदेश के और भी जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का ये अभियान जारी रहेगा। अगर चालान से बचना है तो गाड़ियों से स्टिकर खुद ही ले लें। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां झगड़े को रोकना एक युवक को काफी भारी पड़ गया। आपको बता दें, गुस्साए दबंगों ने पहले तो युवक की जमकर पिटाई की, फिर उसकी गाड़ी में रखे रुपए भी ले गए। साथ ही पीड़ित युवक के भाई का अपहरण भी कर लिया। इस दौरान इलाके में अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। पीड़ित के भाई ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। साथ ही मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। अपहरण के 12 घंटे बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके कारण पीड़ित भाई की ओर से अनहोनी की आशंका जताई जा रही है।
अगली खबर कन्नौज से है, जहां एसपी अमित कुमार आनंद और डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला के साथ कोतवाली पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने थाना समाधान दिवस में आई शिकायतों का निपटारा किया। साथ ही उन्होंने फरियादियों की सुनवाई की और कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया और राजस्व संबंधित शिकायतों को 48 घंटे में निपटाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर ललितपुर से है, जहां लगातार अवैध तरीके से की जा रही प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, सदर एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध प्लॉटिंग का बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही जिला प्रशासन की कार्रवाई से दबंगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के लिए आपको बता दें, लगातार दबंगों द्वारा करोड़ों की कीमतों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर जिला प्रशासन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। जिले के चलते जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। उज्जैन के कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार और एसपी नितेश भार्गव सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर बड़नगर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय रेस्ट हाउस में नगरवासियों से चर्चा की और उसके बाद सभा स्थल पर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने रोड शो मार्ग का भी निरीक्षण किया। इसके बाद नगर पालिका भी सभागृह में पहुंची, जहां उन्होंने एक बैठक भी की, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक के लोग मौजूद रहे। उसी दौरान कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि सीएम के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। तो वही मीटिंग में एसडीएम शिवानी तड़ेटिया, तहसीलदार माला राय, एसडीओपी थाना प्रभारी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिले के गगरार उपखंड की मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवाद में घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बीती रात यूनिवर्सिटी परिसर में कश्मीर छात्रों और स्थानीय छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी और चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। इस दौरान कुछ छात्रों ने विवादित नारे भी लगाए, जिसमें आयुष शर्मा की हालत गंभीर होने के चलते उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। साथ ही घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। राजस्थान के शाहपुरा के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दी गई। शिक्षकों ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 149 छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारियां दी हैं। थानेसर की अनाज मंडी में रविवार को पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर सुभाष सुधा ने तैयारियां का जायजा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने बताया कि थानेसर विधानसभा के 3712 पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, जो रविवार को होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने भी प्रमुख अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मुजफ्फरनगर में धर्म के नाम पर सियासत काम पर है। अब शिक्षा के मंदिर में धर्म को लेकर नफरत देखी गई। स्कूल में बच्चा आया और टीचर ने नफरत का पाठ पढ़ाया। बच्चे पर अत्याचार हुआ, जिसे सियासत ने हथियार बना दिया।
ये रिपोर्ट देखिए। क्या तुम मार रहे हो इससे? जोर से मारो ना। चलो इसका नंबर कहते हैं कि एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है। वो शिक्षा के जरिए देश का अंधकार मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाता है। मगर जो मुजफ्फरनगर में हुआ, उसने तो शिक्षक समाज और शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्कूल में मैडम ने अपने ही छात्रों को हिंदू मुसलमान वाला ज्ञान दे दिया। तस्वीरें देखिए, हंसती रही टीचर, रोता रहा बच्चा और खाता रहा अपनी मैडम के आदेश पर धर्म के थप्पड़। जी हाँ, किया नहीं होमवर्क तो मैडम ने धर्म वाली सजा मुकर्रर कर दी। मामला मुजफ्फरनगर का है। नेहा पब्लिक स्कूल से वीडियो वायरल हुआ तो सियासी तूफान आ गया। वीडियो में शिक्षिका और स्कूल प्रबंधक बैठे हुए नजर आते हैं। एक धर्म विशेष का बच्चा जो पहाड़ा याद नहीं करके आया, होमवर्क नहीं करके आया, तो बच्चे की किस कदर पिटाई होती है वो आपके सामने है। सवाल खड़ा हुआ कि जब स्कूल में हम पढ़ाते थे, गुनगुनाते थे कि मजहब नहीं सिखाता हिंदू मुसलमान करना, तो ये मैडम क्या सिखा रही है? बजवाई था जी किसने? मैडम ने। क्यों? एक दो गलती कर गई थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं। बोल रहे क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मुंडनों को जोर जोर के मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? इनके मुंह को जोर जोर के मार रहे हो। क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कौन थे वो बच्चे? उनके क्या नाम थे जिन्होंने पीटा? पता नहीं। जोर बोल। पता नहीं। कितनी देर तक पीटते रहे आपको? 1 घंटे। और भी कोई सजा दी आपको मैडम ने? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं जी। अध्यापिका कहती हैं कि वो विकलांग है, इस चलते वो बच्चे को मार नहीं सकी। इसी चलते उन्होंने उस बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया। वहीं इस वीडियो में टीचर साफ कहती हुई नजर आती हैं, मुंह लाल मत करो, कमर पर मारो ताकि चेहरा लाल ना हो जाए। सुनिए क्या कुछ कहा अपनी सफाई में इस पूरे बवाल के बाद मैडम जी ने। ये बरसों का मामला है और बच्चों से को पिछवाने का मकसद कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये कोई हिंदू मुस्लिम मामला करना, ये कोई ऐसा वो नहीं था। वो तो उन्होंने काट पीट करके वीडियो बना के डाल दी। उसका नाम अल्तमस था, वो 1st क्लास का था। उसके फादर एक दिन पहले जो है उसे पीटते हुए लाए। उस एक दिन पहले क्या, उसी दिन, कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसे थोड़ा टाइट करो आप। मैंने कहा, उनका ठीक है मैं टाइट कर दूंगी। तो मैं विकलांग हूँ, मेरे से बच्चे को उठ के मारा नहीं जाता। और तो मैंने सोचा 2-4 बच्चे से एक आधा लगवाऊंगी तो ये बच्चा अपना काम करने लगा। बच्चा को इतनी तेज तो मार नहीं सकता। क्या करके नहीं लाया था उस दिन बच्चा? वो 2 महीने से टेबल नहीं करके लाया। वायरल वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है। पीड़ित छात्रा के पिता ने फीस वापस लेकर बच्चे को स्कूल में ना पढ़ाने का फैसला तो ले लिया। छात्र के पिता ने लेकिन ये कह दिया कि बच्चे में आपसी विवाद करवाया गया, फीस वापस करा दी गई, अब हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। वहीं पुलिस की थ्योरी को भी ध्यान से सुनिएगा। वीडियो देखा, उसमें बच्चे वार सिर्फ पूरी क्लास के बच्चे छेतरे, तकरीबन 1 घंटे तक बच्चा टॉर्चर करा, ये देखा। अच्छा, कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप कार्रवाई को मना कर रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते, कोई दबाव था, क्या था? ना, दबाव कुछ नहीं था। हम चाहते हैं कि ये जो है मामला हिंदू मुस्लिम पर ना जाए और भाईचारा है यहाँ और रहेगा। जिस तरह से इसकी वजह से मगर कभी लोग इसे हिंदू मुस्लिम पर ले जा और यहाँ का माहौल खराब हो जा, इसलिए हमने वो समझौते की वो करी थी। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए
सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड की सियासत में आरोपों की सियासत अपने चरम पर है। कभी हेमंत ईडी की चौखट पर खड़े दिखते हैं तो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा वार कर बाबूलाल मरांडी पर भी भ्रष्टाचार के तीर से वार करती है। इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। शुरू करेंगे हम लोग। रांची शहर से लेके इस देश के कई शहरों में बहुत सारी जानकारी तो उनका जो बदजुबानी है उसका प्रतिफल है। वो अपना बदजुबानी बंद करें, देखिए कोई कुछ नहीं होगा। इतना डरते क्यों हैं? चिंगार चिंगार कर तो बोल रहे थे, अब जब कहीं कुछ लग गया, दिक्कत क्या है कि ये लोग कभी ना संघर्ष किया है ना कभी जेल गया, हमेशा तेल और माल दोनों के साथ रहा। कहां से आता है इतना पैसा कि पूरा देश विदेश घूमते हैं? अभी तो खुलना शुरू करेंगे हम लोग। रांची शहर से लेके इस देश के कई शहरों में बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक साझा की जाएगी। आरोपों के ये तीर बीजेपी नेताओं के सीने को छल्ली कर रहे थे, तभी तो भाजपाई भी इन आरोपों का जवाब देने के लिए सीधा रण में आए और दावा किया कि जेएमएम और हेमंत सरकार बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा से इस कदर बौखला गई कि उनको आरोपों का सहारा लेना पड़ रहा है। इल्जाम झूठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा को मिल रहे शानदार सफलता से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की नींद उड़ गई है और बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री और उनके परिजनों पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। तभी वो तिल मिलाकर कभी एफआईआर कर रहे हैं, कभी संथाल परगना बिल्डर्स में बाबूलाल मरांडी जी के करीबियों के डायरेक्टर होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से बाबूलाल मरांडी जी के कोई भी परिचित संथाल परगना बिल्डर्स में पार्टनर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है। 2013 में जो लोग थे भी, उन्होंने 2013 में ही रिजाइन कर दिया और अपने शेयर को भी वापस ले लिया। पिछले 10 वर्षों से उनका इस कंपनी से कोई नाता नहीं है और पूरी दुनिया जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से एक सिंडिकेट बनाकर इसी कंपनी के जरिए शराब की बड़ी लूट हुई। जेएमएम दावा कर रही है कि जल्द ही बाबूलाल मरांडी के कारनामों के दस्तावेज ईडी को सौंपे जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी होगा ईडी का विरोध। तोहमत तो ये है कि भाजपा के शासनकाल के काले कारनामों की हमारी सरकार के साथ जोड़कर सरकार की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं बाबूलाल वार पर वार कर रहे हैं। संकल्प यात्रा में सियासी निशाने सीधा हेमंत सरकार पर साध रहे हैं। हेमंत सोरेन आपको क्या देंगे? आपके बगल पकुड़िया में चले जाइए, उनके भाई 350 बीघा जमीन ले लिया दलाल के लिए। कहीं उनके प्रेस सलाहकार है, कहीं उनके प्रतिनिधि है, कहीं प्रतिनिधि के पत्नी को खदान मिला है और आदिवासी की राजनीति करते हैं। यहाँ के आदिवासियों को कोई नसीब नहीं, यहाँ के आदिवासियों को दिया ही नहीं। हमने तो कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो बस की मालिक बना दिए थे, दोबारा फिर सरकार बना देना बीजेपी की तो मैं आपको खदान के भी मालिक में बना दूंगा। यही मैं कहने के लिए आया, यही निवेदन करने के लिए आया। यानी सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है
आरोपों के जरिए सियासी युद्ध को लड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी हेमंत सरकार को भ्रष्ट साबित करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम भी ईंट का जवाब अब पत्थर से दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।